नमस्कार, जरहट के हिंदी में आप सभी का स्वागत है। छठ पूजा नहाय खाए के साथ आज से शुरू हो गया है छठ पूजा का पर्व। आइए जान लेते हैं छठ पूजा से जुड़ी हुई बिल्कुल खास बातों के बारे में। छठ पर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा महापर्व है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी माई की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। 17 नवंबर से लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया है। ये 20 नवंबर को इसका समापन होगा। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उषा अर्घ्य देते हुए समापन होता है। छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी माई की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। सबसे कठिन व्रतों में एक माना जाता है। इस पर्व में आस्था रखने वाले लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि छठ का व्रत संतान प्राप्ति की कामना, संतान की कुशलता, सुख समृद्धि, उसकी दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं छठ पर्व से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। छठ का पहला दिन नहाय खाए, जो कि 17 नवंबर दिन शुक्रवार से शुरू हो रहा है, और छठ पूजा का दूसरा दिन खरना, जिसे हम लोहांडा कहते हैं, ये 18 नवंबर दिन शनिवार को है। छठ पूजा का तीसरा दिन, जो कि संध्या का इस समय अर्घ्य दिया जाएगा, ये 19 नवंबर के दिन रविवार को होगा। वहीं छठ पूजा का चौथा दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देना यानी पारण करना, ये 20 नवंबर दिन सोमवार के दिन होगा। नहाय खाए से छठ महापर्व प्रारंभ होता है। यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। इसमें 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले लोग 24 घंटों से अधिक समय तक निर्जल उपवास रखते हैं। इस पर्व का मुख्य व्रत षष्ठी तिथि को रखा जाता है, लेकिन छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से हो जाती है। इसका समापन सप्तमी तिथि को प्रातः सूर्योदय के समय अर्घ्य देने के बाद ही समाप्त होता है। खरना 2023 की क्या तिथि है? खरना यानी लोहांडा छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल 18 नवंबर को खरना है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। छठ पूजा संध्या का अर्घ्य का समय क्या है? छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य का होता है। इस दिन छठ पर्व की मुख्य पूजा की जाती है। तीसरे दिन व्रती और उनके परिवार के लोग घाट पर आते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर दिन रविवार को होगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त का समय शाम 5:26 पर होगा। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय क्या है? चौथा दिन छठ पर्व का अंतिम दिन है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस महाव्रत का पारण किया जाता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय 6:47 पर होगा। छठी पूजा का महत्व। छठ पूजा के दौरान सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस पूजा में भक्त गंगा नदी जैसे पवित्र जल में स्नान करते हैं। महिलाएं निर्जला व्रत रखकर सूर्य देव और छठी माता के लिए प्रसाद तैयार करती हैं। दूसरे और तीसरे दिन खरना और छठ पूजा कहा जाता है। महिलाएं इस दिन एक कठिन निर्जल व्रत रखती हैं। साथ ही चौथे दिन महिलाएं पानी में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं, फिर व्रत का पारण करती हैं। छठ पूजा में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो भी भूल से भी इनको नहीं करना चाहिए। छठ पर्व के दिनों में भूल कर भी मांसाहारी चीज़ों का सेवन ना करें। साथ ही छठ पूजा के दिनों में लहसुन व प्याज का सेवन भी ना करें। इस दौरान व्रत रख रही महिलाएं सूर्य देव को अर्घ्य दिए बिना किसी भी चीज़ का सेवन ना करें। छठ पूजा का प्रसाद बेहद पवित्र होता है। इसे बनाते समय भूल कर भी इसे जूठा ना करें। पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल करें। पूजा के दौरान कभी स्टील या शीशे के बर्तन का प्रयोग ना करें। साथ ही प्रसाद शुद्ध घी में बनाया जाना चाहिए। तो आज हमने आपको बताया छठ पूजा में नहाय खाए से अगले 4 दिनों तक चलने वाले व्रत के बारे में पूरी जानकारी। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर यदि आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।